Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 9 the main book. The name of the book Beehive, chapter number 5. The name of the chapter The Snake and the Mirror. In last video I have started this lesson and I explained the summary of this lesson and I have completed 4 points. So now let's start from the point number 5. So let's start point number 5. I took a close look at my face in the mirror. तो यहाँ बात की थी कि जनरली कोई भी इंसान अगर मिरर के आसपास से पास होता है तो डेफिनेटली वो क्या करता है, मिरर में एक बार अपने आप को देखता है. तो सेम थिंग यहाँ पर भी जो डॉक्टर था उसने ही टुक क्लोज लुक, क्लोज यानी नज़दीक से जाकर उसने अपने फेस को मिरर में देखा. आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीज़न, और अपने फेस को देखकर उसने एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिया कि आई वुड सेव डेली. सेव यानी सेविंग करना. ओके, तो उसने सोचा कि मैं अभी डेली क्या करूँगा, सेविंग करूँगा. एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच यानी मूछे, और जो मूछे है वो कैसे रखूँगा, एकदम थिन पतली मूछे रखूँगा. टू लुक मोर हैंडसम. ओके, कि अगर डेली सेविंग करेगा और मूछे एकदम पतली रखेगा तो उसको लग रहा था कि मैं और भी ज़्यादा कैसा लगूँगा, हैंडसम लगूँगा. तो ये सोचकर उसने डिसीजन लिया कि मैं आज से डेली सेविंग करूँगा और मूछे कैसे रखूँगा, बहुत ही पतली रखूँगा. ऐसा उसने डिसीजन लिया आफ्टर सीइंग इन द मिरर में देखने के बाद. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. और फिर वो सोचता है कि मैं अभी भी बैचलर हूँ. बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई हो. तो वो सोच रहा है कि मैं बैचलर हूँ एंड अ डॉक्टर, और वो एक डॉक्टर है. आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल. उसने अपने आप को मिरर में देखा और स्माइल दी. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. वो जो स्माइल थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी. अट्रैक्टिव यानी उसको खुद को बहुत ही अच्छी लगी. उसने मिरर में देखकर स्माइल दी और वो स्माइल उसको खुद को बहुत ही अच्छी लगी. आई हैड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. तो ये स्माइल को देखकर उसको उसकी स्माइल अट्रैक्टिव लगी. तो उसके बाद उसने एक दूसरा डिसीजन लिया, अर्थ शेकिंग डिसीजन यानी अर्थ को हिला देवे. ऐसा एक दूसरा डिसीजन उसने लिया कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस. क्या डिसीजन लिया कि उसने डिसीजन लिया कि मैं अपने चेहरे पर अभी ऑलवेज क्या रखूँगा, स्माइल रखूँगा. टू लुक मोर हैंडसम, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा क्या लगूँ, हैंडसम लगूँ. यानी जितना वो हैंडसम दिख रहा था उससे ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, ऑलवेज चेहरे पर स्माइल रखूँगा. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर. मैं क्या था, एक बैचलर था. एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. और वो डॉक्टर भी था. इन शॉर्ट बाकी सब जो पोस्ट होती उससे बहुत ही ऊपर है डॉक्टर की पोस्ट. ओके, इसलिए बोलता है कि मैं बैचलर भी था और डॉक्टर भी था. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबो. फिर से आवाज़ आया, अबो यानी ऊपर से. यानी वो जहाँ पर बैठा था उसके ऊपर मैंने बोला जो गेबल था, गेबल में बहुत सारे चूहे रहते थे. वो चूहे का फिर से उसको आवाज़ सुनाई दिया. नाउ सी द पॉइंट 6. जो पॉइंट 5 था उसमें मैंने पढ़ा कि डॉक्टर ने अपने आप को मिरर के नज़दीक ले गया. उसने देखा और एक डिसीज़न लिया कि भाई मैं ऑलवेज सेविंग करूँगा और अपनी मूछें क्या रखूँगा, पतली रखूँगा, कि जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा हैंडसम लगूँ. ओके, और बताया कि वो एक बैचलर था और वो डॉक्टर था. उसके बाद उसने मिरर में देखकर स्माइल दी. स्माइल उसको बहुत ही अट्रैक्टिव लगी. ये अट्रैक्टिव स्माइल को देखकर उसने फिर से एक डिसीजन लिया कि मैं अपने चेहरे पर ऑलवेज स्माइल रखूँगा.
स्माइल रखने का रीज़न क्या था कि उसको लग रहा था कि भाई स्माइल रखने से वो और भी ज़्यादा हैंडसम लगेगा। तो इसीलिए उसने एक दूसरा भी रीज़न ले लिया कि मैं अपने चेहरे पर ऑलवेज स्माइल रखूँगा, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा हैंडसम लगूँगा, क्योंकि वो बैचलर था और वो एक डॉक्टर था। तो उसी टाइम दरमियान उसमें ऊपर से फिर से आवाज़ आई। नाउ पॉइंट 6, आई गोट अप। अभी वो वहाँ से खड़ा हो गया। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। पेस्ड अप यानी थोड़ा आगे बढ़ा, और डाउन द रूम के थोड़े अंदर गया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तब उसके माइंड में दूसरा एक आइडिया आया। ओके, अभी क्या आइडिया आया कि आई वुड मैरी। अभी उसने सोचा कि मैं शादी कर लूँ। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर who had plenty of money एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। उसने सोचा कि मैं एक ऐसी लेडी से यानी ऐसी वुमन से मैं शादी करूँगा कि जो वुमन कौन सी हो, डॉक्टर हो, यानी वुमन डॉक्टर। तो मैं एक वुमन डॉक्टर से क्या करूँ, शादी करूँ, और ऐसी वुमन होनी चाहिए कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी हो। सी हैड टू बी फैट, और फिर सोचा वो कैसी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए। फैट यानी मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, उसका ये जो सोचना था कि वो फैट होनी चाहिए, उसका वैलिड रीज़न क्या था कि इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, कि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करता हूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, और मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करता हूँ और मैं भागना चाहता हूँ, तो वो अगर मोटी होगी यानी फैट होगी, तो वो मेरे पीछे भाग सकेगी नहीं और मुझे पकड़ सकेगी नहीं। ओके, तो इसी रीज़न से ये वैलिड रीज़न था कि उसको जो वाइफ चाहिए वो कैसी चाहिए, मोटी चाहिए। मोटी का रीज़न क्या था कि अगर वो कोई सिली मिस्टेक करे और वो भागे, तो उसकी वाइफ उसके पीछे भाग सके नहीं और उसको पकड़ सके नहीं। With such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. तो ये सोचकर I resumed my seat in the chair in front of the table, वो चेयर लेकर वो टेबल के सामने बैठ गया। There was no more sounds from above. अभी ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। अभी तक ऊपर से बहुत सारे आवाज़ आ रहे थे चूहे का, लेकिन अभी ऊपर से आवाज़ आना जैसे बंद हो गया, यानी अभी ऊपर से कोई आवाज़ आ नहीं रहा था। Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the। तो अचानक एक थर्ड आवाज़, यानी बहुत ही जैसे कि जनरली ऐसा आवाज़ कि जो गिरने से कोई साउंड नहीं होगा, तो ऐसा थर्ड वॉइस, और जैसे कोई रबर ट्यूब गिरी हो ऊपर से, तो रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरी हो, यानी ये रबर ट्यूब नहीं था लेकिन क्या था, स्नैक था। तो वो स्नैक जैसे ये राइटर के ऊपर यानी डॉक्टर के ऊपर गिरा। ग्राउंड, नीचे ज़मीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन कोई डरने जैसी बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। मैंने सोचा मैं भी क्या करूँ, पीछे घूमूँ और वो जो चीज़ गिरी है उसको क्या करूँ, ऑब्जर्व करूँ। लेकिन क्या हुआ, नो सूनर आई हैड टर्नेड देन अ फेट स्नैक wrinkled over the back of the chair and landed on my shoulder। लेकिन देखा तो एक बहुत ही बड़ा फेट यानी मोटा स्नैक कहाँ पर गिरा था, मेरे शोल्डर पर गिरा था और चेयर पर गिरा था। यानी वो इतना बड़ा था कि जैसे उसका आधा पोर्शन उसके शोल्डर पर था और बाकी पोर्शन नीचे चेयर पर था, यानी जो चेयर पर वो बैठा था। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी, स्नैक डायरेक्ट उसके ऊपर लैंड हुआ था। एंड माई टर्निंग वे सिमुलेटेनियसली, और वैसे ही वो घूमने जा रहा था, यानी घूमने जा रहा था और उसने स्नैक उसके ऊपर लैंड हुआ। ओके, तो वो ऑन द स्पॉट जैसे ये स्नैक उस पर गिरा तो वो भी क्या हो जाएगा, हिलना जुलना बंद कर देगा, एकदम स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये जो 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ उसमें देखा हमने कि ये जो डॉक्टर था उसने सोचा फिर से मिरर में देखकर कि भाई मैं शादी कर लूँ और मैं कोई वुमन डॉक्टर से कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हो
और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो, ये ऐसे लेडी से शादी करूँगा। उसके बाद सोचा कि वो लेडी फैट होनी चाहिए। उसका वैलिड रीज़न ये था कि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करता हूँ तो मैं भागूँ तो मेरे पीछे भागकर वो मुझे पकड़ नहीं सके। ये सब सोच रहा था, तभी उसने अपनी सीट को थोड़ा आगे खींचा टेबल के सामने। ओके, उसके बाद जैसे सडनली ऊपर से कोई चीज़ गिरी, जैसे कोई रबर ट्यूब गिर रही हो, ऐसे नीचे गिरी। वो मुड़कर वो सोचा कि मैं देखूं क्या है, लेकिन जैसे वो देखने जाता तब उसको पता चला कि एक फैट स्नैक, एक मोटा स्नैक उसके ऊपर, उसके शोल्डर के ऊपर गिरा था। थोड़ा भाग उसके शोल्डर पर था, बाकी जो था वो चेयर पर गिरा था और वो घूमने ही जा रहा था। तभी उसने देखा, तो यानी अभी वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आई डिडंट जंप। जनरली कोई भी इंसान ऐसे कोई भी चीज़ ऊपर गिरती है तो जंप लगाता है, लेकिन ये जो डॉक्टर था वो बोलता है कि आई डिडंट जंप, मैंने जंप नहीं लगाया। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, ये सब चीज़ करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं था। द स्नैक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर, ये जो स्नैक था वो जैसे मेरे शोल्डर पर लैंड किया था। एंड कोल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबोव द एल्बो, एल्बो से ऊपर का जो भाग था वहाँ पर ये जो स्नैक था उसके आर्म पर, लेफ्ट आर्म पर कोइल यानी गोल गोल घूम जाना। तो जैसे ये स्नैक ने उसके जो लेफ्ट आर्म था उसमें एल्बो से ऊपर का जो पार्ट था वहाँ पर उसने स्नैक कोल्ड हो गया था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट स्प्रेड हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। हुड यानी उसका चेहरा मेरे आगे था, स्प्रेड कर दिया था। मेरे चेहरे के सामने ओनली 3 और 4 इंच के सामने वो स्नैक ने अपना चेहरा रखा था। जनरली कोई भी इंसान देखेगा तो क्या हो जाएगा, डर जाएगा। आई वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सेट थ्री होल्डिंग माई ब्रीथ, सॉरी आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। तो आई वुडंट बी करेक्ट, मैं राइट हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं स्नैक के सामने, यानी स्नैक जिसके उसके हाथ पर कोल्ड हो गया था और उसका जो चेहरा था स्नैक का, उसने वो राइटर यानी डॉक्टर के चेहरे के सामने रखा था और मैं अपनी ब्रीथ को रोक कर खड़ा था। क्योंकि अगर वो ब्रीथिंग लेता तो अगर उसको एहसास होता स्नैक को कि जिंदा है तो उसको क्या करता, बाइट यानी काट सकता था, कि जिसकी वजह से ये मर सकता था। तो उसने क्या किया, अपने जो ब्रीथिंग थी उसको स्टॉप कर दी। दैट मीन्स ही बिकम लाइक अ स्टोन। ओके, आई वॉज टर्नेड टू स्टोन, मैं एकदम स्टोन बन गया था। स्टोन बन गया था यानी दैट मीन्स उसने हिलना जुलना एकदम स्टॉप कर दिया था, ब्रीथिंग लेना भी क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। यानी इंस ऑफ स्टेचू, जिससे स्नेक को ये महसूस हो कि ये कोई स्टेचू है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उसका जो माइंड था वो अभी भी एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, ये दरवाज़ा था वो ओपन था, लेकिन क्या था वहाँ पर अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, ये जो रूम था वो भी पूरा अंधेरा था। इन शॉर्ट उसने एक जो केरोसिन का लैम्प था वो जलाया था, लेकिन आसपास में सब अंधेरा ही था। ओके, यानी पूरा जो रूम था उसमें अंधेरा जैसे ही था, ओनली जहाँ पर लैम्प जलाया था तो वहाँ कुछ जगह उजाला था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो ये जो जगह लाइट थी जहाँ पर लैंप जलाया था वहाँ पर ये जो डॉक्टर है, द लाइट ऑफ द लैंप में एकदम स्टोन इमेज, जिसमें फ्लैश थी, फ्लैश यानी वो जिंदा था। ओके, लेकिन एक स्टोन इमेज बनकर वहाँ पर वो बैठा था। ओके, यहाँ पर 7 कंप्लीट होता है कि यहाँ पर बताया है कि जैसे वो स्नैक उसके ऊपर गिरा तो उसने न तो जंप किया, न तो ट्रेम्बल किया और न तो चिल्लाया। वो एकदम स्टेचू बनकर खड़ा रह जाता है। स्नैक उसके शोल्डर पर गिरा था, उसने उसके बाद ये उसके जो लेफ्ट हैंड था उसके एल्बो के ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर कोल्ड हो गया और स्नैक का जो चेहरा था वो ये डॉक्टर के चेहरे से 3 या 4 इंच दूर था। ओके, और वो बोल नहीं सकता कि मैं वहाँ पर अपनी ब्रीथ को रोक कर खड़ा था और जैसे अपने आप को स्टोन बना दिया था, यानी इमेज बना दी थी। लेकिन हाँ, उसका माइंड एक्टिव था। उसने देखा कि उसका दरवाज़ा ओपन था लेकिन वहाँ पर अंधेरा था।
रूम में भी बहुत सारी जगह, जैसे वहाँ जहाँ पर उसने ये केरोसिन लैंप चलाया था वहाँ कुछ जगह उजाला था, बाकी सब जगह रूम में भी क्या था, अंधेरा था। ओके, तो ऐसे रूम में जहाँ पर थोड़ी जगह लाइट थी वहाँ पर वो बैठा था और अपने आप को एक स्टोन इमेज में कन्वर्ट करके बैठा था। ओके, चलो ध्यान रखो। नाउ 8 पॉइंट। आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। आई फेल्ट कि भी ये जो गॉड है, ओके, प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड यानी गॉड, कि जिसने पूरा यूनिवर्सल बनाया, पूरी दुनिया बनाई। ओके, गॉड वॉज दे, उसको लगा कि गॉड यहाँ पर है, भगवान यहाँ पर है। सपोज आई सेड नथिंग एंड आई डिड नॉट लाइक इट। मैंने कुछ कहा नहीं और आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे वो पसंद भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि वहाँ पर गॉड है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन अ ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। जैसे उसने सोचा कि मैं एक ब्राइट लेटर में आउटसाइड माई लिटल हार्ट, मेरे हार्ट के ऊपर मैं लिखूँ एक वर्ड, क्या था, ओ गॉड, यानी ये मुझे कौन सी सिचुएशन में डाल दिया। अभी तक ही वॉज वेरी हैप्पी, बट थोड़े टाइम में पूरी सिचुएशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जो हैप्पीनेस था वो जैसे सैडनेस में कन्वर्ट हो गया। ओके, यानी इन शॉर्ट गॉड है कि जो हमें, इफ़ वी आर थिंकिंग कि हम अपने आप बहुत कुछ कर सकते लेकिन वी कांट डू एनीथिंग, जो भी होता है वो हमारे कर्म के हिसाब से और गॉड ने जिस तरह से डिसाइड किया है इसी तरह से होता है। ओके, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अभी ये जो स्नेक था उसने उसके लेफ्ट जो एल्बो के ऊपर जो आर्म था उसके ऊपर वो कोल्ड हो गया था, और कोल्ड होकर जनरली स्नेक क्या करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रश करने का ट्राई करता है, और क्रश जैसे यानी वो पार्ट को जैसे मसलेगा तो पेन होगा। तो यहाँ पर भी ये जो स्नेक था उसके जो लेफ्ट आर्म था एल्बो के ऊपर का, उसमें वो कोल्ड हो गया था और धीरे धीरे उसको मसल रहा था। तो मसलेगा तो डेफिनेटली पेन होगा, तो यहाँ पर भी डॉक्टर को पेन होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है कि जैसे अगर वो बोलेगा तो स्नेक को पता चल जाए कि ये जिंदा है, तो क्या करेगा, उसको बाइट यानी डंक मारेगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड। ऐसा लग रहा था कि कोई एक बहुत ही बड़ा रस्सा है, और जैसे रस्सा एकदम अगर बॉडी पे कोल्ड हो जाता है और कोई खींचता है तो जिस तरह से पेन होता है, द सेम थिंग यहाँ पर ये जो स्नेक था उसने अपनी बॉडी को कोल्ड कर दी थी, और वो जैसे वो क्या कर रही थी, उसको पीसने का ट्राई कर रही थी, मतलब क्रश करने का ट्राई कर रही थी, कि जिसकी वजह से ये डॉक्टर को बहुत ही पेन हो रहा था। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टेड फायर। तो क्या, नहीं ऐसा नहीं, रस्सा नहीं, लेकिन ये एक जैसे मोल्टेड फायर, जैसे उसके अंदर आग थी। ये जैसे वो क्रश करने का ट्राई कर रहा था तभी जैसे कोई आग अंदर जल रही थी, और आग की वजह से ये जो डॉक्टर उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। वो धीरे धीरे लेकिन बहुत पावरफुली जैसे उसके आर्म को क्रश कर रहा था। ओके, क्रश करना यानी बहुत ही ज़ोर से उसको जैसे प्रेस कर रहा था, वो प्रेस करेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन ऑफ माई स्ट्रेंथ। अभी ये जो आर्म थी यानी हाथ में जो पेन हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो हिम्मत थी, वो टूट रही थी। अभी तक तो अपने आप को जिसे बचा कर रखा था स्नेक के सामने, उसने ब्रीथिंग भी रोक कर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हिम्मत अभी टूट रही है। अगर ऐसा ही थोड़े टाइम तक चलता रहा तो डेफिनेटली वो उसके मुंह से शायद आवाज़ निकल जाएगी, और आवाज़ निकल जाएगी तो ये जो स्नेक है शायद उसको बाइट कर लेगा, उसको डंक मारेगा, मार देगा। यानी उसको भी लग रहा था कि उसकी हिम्मत अभी धीरे धीरे टूट रही है। वॉट कुड आई डू, अभी वो क्या करे, वही सोच रहा था मैं अभी क्या करूँ। ओके, उसने अभी तक तो अपने आप को स्टेचू बना कर रखा था, अगर वो स्नेक जनरली ऊपर गिरता है और घूमता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन ये जब स्नेक ने उसकी लेफ्ट आर्म पर एल्बो के ऊपर के पार्ट को कोल्ड करके वो जैसे क्रश कर रहा था, कि जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उसको पेन हो रहा था, वो पेन को वो सहन नहीं कर पाता था। ओके, तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर इसी तरह से चला तो वो अपनी हिम्मत को
खो देगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 8 पॉइंट कंप्लीट होता है। नाउ सी द पॉइंट नंबर 9। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, तो जैसे वो थोड़ा मूव हुआ, यानी जनरली जिस तरह से दिखाई नहीं दी, से स्नेक को भी पता नहीं चले। ओके, तो एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, एक थोड़े टाइम में स्नेक में जैसे उस पर अटक कर दिया। डेथ लर्क 4 इंच अवे, उसका जो डेथ, उसकी मृत्यु उसको लग रही थी ओनली 4 इंच दूर है। मौत सामने खड़ी है, ओनली 4 इंच उसके दूर है। सपोज इट स्टक, शायद अगर वो मुझे स्टक करेगा, मुझे डंक मार देगा। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो सोच रहा था कि शायद अगर उसने मुझे, स्नेक ने मुझे काट लिया, तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है। यानी वो सोच रहा था, माइंड उसका, मैंने बोला कि एक्टिव था, तो वो सोच रहा था कि सपोज़ मैं अपनी तरफ से सब ट्राई करूँगा कि भाई उसको ऐसा नहीं महसूस हो कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन फिर भी सपोज़ उसने ये डॉक्टर को काट लिया, तो मन में सोचता है कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, वो सोच रहा था मेरे रूम में तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जो अगर स्नेक उसको काटता है तो अपने आप को क्योर कर सके, अपने आप को हील कर सके। ऐसी दवाई उसके पास नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर, मैं बहुत ही पुअर था। वो डॉक्टर था लेकिन कैसा था, पुअर था। फुलिस, वो पागल, एंड स्टूपिड डॉक्टर, वो सोच रहा है कि मैं पुअर था, पागल था, मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, वो अपने डेंजर के बारे में भूल गया था, यानी उसको कभी भी कोई खतरा हो सकता है। तो ये बात को जैसे वो सोच रहा है कि मैं भूल गया था, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई यहाँ पर ऐसा कभी हो सकता है। और ये सोचा नहीं, इसलिए उसने कभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखा था। जैसे कि आज उसके घर में स्नेक आ गया, तो स्नेक से काटने से अपने आप को किस तरह से बचाया जा सके, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, उसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। तो इसलिए सोचता है कि मैं एक पुअर हूँ, पागल हूँ, मूर्ख हूँ, डॉक्टर हूँ, मैंने कभी अपने डेंजर के बारे में आज तक कभी सोचा नहीं। जनरली ये सोचना चाहिए था, लेकिन बोले मैंने सोचा नहीं है। आई सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गॉड एप्रिशिएटेड, मेरी तारीफ़ कर रहे, यानी मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना एक्टिव हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये जो एक पागलपन किया है, तो जिसकी वजह से गॉड क्या कर रहे, तारीफ़ कर रहे। द स्नेक टर्नेड इट हेड, स्नेक का जो चेहरा था, उसने पहले ये डॉक्टर के 3 और 4 इंच सामने थे, अभी उसने अपना चेहरा क्या किया, ये डॉक्टर से घुमाकर दूसरी साइड ले गया। जैसे दूसरी साइड ले गया, क्या हुआ, इट लुक्ड इनटू द मिरर, तो स्नेक ने जैसे अपना चेहरा घुमाया, तो उसका चेहरा कहाँ पर गया, मिरर के सामने गया। डॉक्टर से उसने जैसे चेहरा घुमाया, तो इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो स्नेक था उसने अपना चेहरा घुमाया और उसने मिरर में देखा, तो जनरली मिरर में क्या देखा जाएगा, खुद का रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी ये जो स्नेक था उसने अपना रिफ्लेक्शन वो मिरर में देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज अ फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, तो मैं ये जानता नहीं था कि शायद ये पहला ऐसा स्नेक है कि जिसने अपने आप को मिरर में देखा होगा। ओके, क्या बोला डॉक्टर कि मैं जानता नहीं था। क्यों जानता नहीं था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा इंसिडेंट न तो सुना था, न तो देखा था, न तो पढ़ा था कहीं। तो वो सोच रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ कि ये शायद पहला ऐसा कोई स्नेक है कि जिसने अपने आप को मिरर में देखा है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन हाँ ये बात सही थी कि ये जो स्नेक था उसने अपने आप को मिरर में देखा। ये डॉक्टर पर जो ध्यान था उसके चेहरे के आगे पहले उसका फेस था, लेकिन वो चेहरा उसने घुमाया और मिरर की तरफ देखा था। यानी ये बात सही थी कि
ये जो स्नेक था उसने मिरर में देखा, ये बात क्या थी, फाइनल थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये ऐसा पहला स्नेक है कि जिसने अपने आप को मिरर में देखा। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, अभी वो सोचता है कि क्या वो अपने आप को, यानी जो स्नेक था अपने आप को मिरर में देखकर क्या वो खुद की तारीफ़ कर रहा है। अपने आप को मिरर में देखकर क्या ये स्नेक अपनी तारीफ़ कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट growing a mustaches or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। तो जैसे ये डॉक्टर ने अपने आप को मिरर में देखकर जिसे उसने डिसाइड किया कि भाई मैं डेली सेविंग करूँगा, मूछें पतली रखूँगा, उसके बाद सोचा मैं स्माइल चेहरे पर रखूँगा। तो इस तरह से उसने जिस तरह से मिरर में देखकर कुछ सोचा अपने आप में के बारे में कि भाई मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूं, तो सेम थिंग यहाँ पर वो स्नेक के बारे में सोच रहा है कि स्नेक ने मिरर में देखा, तो क्या स्नेक भी अपने आप को मिरर में देखकर वो भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है। कौन सा डिसीजन ले रहा है कि जैसे कि मैं अपनी मुस्टेचिस में भी ग्रो करूँ, मुझे बढ़ाऊँ। आई सेड यानी आई शेडो यानी आँख के ऊपर, ओके, आँख के ऊपर जो आईब्रो कहते हैं, ओके, तो आँख के ऊपर जो होते हैं आईब्रो, उसको क्या करूँ, उसको भी ज़्यादा मैं ग्रो करूँ, उसको बढ़ाऊँ, ओके। एंड मस्करा और वेयरिंग वेरमिलियन का मीनिंग होता है जो पॉइजन होता है, तो पॉइजन का जो स्पॉट होता है उसको मैं कहाँ पर रखूँ, फॉरहेड पर, ओके, सिर पर रखूँ। यानी इन शॉर्ट अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने के लिए जो भी इंसान, जैसे यहाँ डॉक्टर ने सोचा था कि अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या करूँ, तो सेम थिंग ये जो स्नेक था वो भी क्या वही सोच रहा था कि जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा अभी तो एट प्रेजेंट जो दिख रहा है उससे ज़्यादा हैंडसम लगे। क्या वो भी ऐसा सोच रहा था? ऐसा कौन सोच रहा है? ये डॉक्टर, क्योंकि उसने खुद मिरर में देखने उसने 2-3 डिसीजन लिए थे कि जिसकी वजह से वो और ज़्यादा क्या लगे, हैंडसम लगे। तो सेम थिंग वो जैसे मिरर में ये स्नेक देखता है तो उसके माइंड में वही फिर से आइडिया आता है कि भाई जैसे मैं अपने आप को और ज़्यादा हैंडसम में लगूँ, इसके लिए मैंने जैसे डिसीजन लिए, तो इस तरह से ये जो स्नेक है वो भी अभी क्या कर रहा है, मिरर में देख रहा है। तो शायद वो भी ऐसा ही अपने आप को और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए वो भी क्या डिसीजन ले रहा है, ऐसा ये डॉक्टर ने सोचा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो 9 पॉइंट है कंप्लीट होता है। 9 पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये जो स्नेक था वो डॉक्टर के फेस से ओनली 3 या 4 इंच दूर उसने अपना सर रखा था। ये डॉक्टर सोचता है कि सपोज़ मैं अपने आप को अभी बचा तो रहा हूँ, लेकिन सपोज़ अगर ये जो स्नेक है मुझे अगर बाइट करे, अगर मुझे स्टक करे, काट ले, तो मुझे कौन सी दवाई लेनी है। फिर सोच रहा है मैं तो पुअर हूँ, मेरे पास तो ऐसी दवाई भी नहीं है मेरे घर में कि अगर स्नेक मुझे काट लेता है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं पागल हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं तो अपने डेंजर के बारे में कभी सोचा ही नहीं, ये सब सोचता है। तभी ये जो स्नेक था वो स्नेक ने अपना चेहरा क्या क्या घुमाया। पहले वो डॉक्टर के सामने था, उसने अपना चेहरा घुमाकर मिरर में देखा। मिरर में जैसे उसको अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा, ओके, और रिफ्लेक्शन देखने के बाद वो जैसे यहाँ पर राइटर ये डॉक्टर सोच रहे हैं कि जिस तरह से मैंने अलग अलग डिसीजन लिए अपने आप को और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए, तो क्या ये स्नेक ने भी ऐसे डिसीजन लिए अपने आप को और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये 9 पॉइंट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यहाँ तक एकदम परफेक्टली पता चल गया होगा। ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका
होमवर्क रहेगा, तो वो होमवर्क आपको करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।